अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ की बुक का एक्सरसाइज 1.3 जो कि है स्टेटमेंट्स वाली क्वेश्चंस वाली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब सब बच्चे जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को देख के परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, या उनको टफ होता है क्वेश्चंस इस तरह के समझना, जबकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं होते, सिंपल चीज़ें होती हैं, बहुत ज़रा भी मुश्किल नहीं होते। पर आपने क्या करना होता है, सिंपल सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट समझनी होती है। आपने सबसे देखना है कि हमें गिवन क्या है, गिवन किस तरह का है, ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें देखनी है कि डाटा हमें गिवन क्या है और उसके बाद फाइंड क्या करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने देखनी है। अब वो जो डाटा गिवन है वो किस टाइप का है, वेरिएबल्स हैं, इक्वेशंस हैं, या कुछ भी जिस तरह की भी टर्म है वो देखनी है। ठीक है, उसको यूज़ करके हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, जो फाइंड करना है उस अब वो देखना है फाइंड क्या करना है। अब देखना है कि वो फाइंड जो हमने जो फाइंड करना है वो कौन से फार्मूले में यूज़ होगा। ठीक है, अब मुख्तलिफ फार्मूलों में फार्मूलाज होंगे उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड करने के लिए। पर हमने देखना है जो हमें डाटा गिवन है, हमने उस डाटा गिवन को यूज़ करके हमने वो जो है ऐसा फार्मूला या ऐसे मेथड या ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं जिसके ज़रिए हमारा जो है आंसर आ जाए। ठीक है, चलें जी, चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसका, बल्कि उसकी स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। ठीक है, सम क्या होता है, जमा या ऐड करना, एडिशन है, या अब वो क्या कह रहे हैं, 3 3 है, 3। और कंसेक्यूटिव क्या है, कंसेक्यूटिव होते हैं तरतीब से नंबर, जैसे 2 3 और 4 है, ये क्या है, एक कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, 2 3 और 4 कंसेक्यूटिव है। इसी तरह 3 4 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, 5 6 और 7 कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर मैं बोलूँ 3 5 और 9, ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है। कंसेक्यूटिव नंबर एक तरतीब वाले नंबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स। और नंबर आगे क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 प्लस माइनस वाले सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और क्या कह रहे हैं, उनका सम आपके पास क्या है, 42। हमें गिवन क्या है, अब हमें इधर से कुछ चीज़ें पता लग, एक तो हो गया हमारे पास क्या है, सम है, 3 नंबर्स हैं। 3 नंबर किस तरह के हैं, हमारे पास गिवन डाटा अब क्या है, 3 नंबर्स है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ये फर्स्ट डाटा है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट नंबर है कंसेक्यूटिव, जैसे 2 3 और 4 है, तो फर्स्ट वाले को हम लेट कर लेते हैं x। ठीक है, लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, सेकेंड इंटीजर x प्लस 1। देखें 2 से 3 अगर नंबर है तो मैं 2 में 1 प्लस करूंगी तो मेरे पास 3 आएगा ना। इसी तरह जो थर्ड इंटीजर है वो किस तरह आएगा, x प्लस 2 के x में मैं 2 प्लस करूंगी तो मेरे पास थर्ड वाला होगा। जैसे 2 3 और 4 अगर मैं कंसेक्यूटिव नंबर लेट कर रही हूँ कि मेरे पास ये जो हैं जो दिए हुए हैं, तो 2 3 है तो 2 में 1 प्लस करूंगी तो 3 होगा, और 2 में 2 प्लस करूंगी तो 4 होगा। ये इसी बेस पे अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं कोई भी मैं ले लूँ, अगर मैं 14 15 और 16 ले लूँ, 14 15 करना हो 14 प्लस 1 और 16 निकालना हो तो 14 प्लस 2 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 16। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब सेकंड क्या है, एडिशन, सॉरी, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42। ये हमें पहली कंडीशन है, अगर बात करें तो ये हो जाता है सम ऑफ 3 इंटीजर्स। ये है कि सम ऑफ 3 इंटीजर्स इज 42। ये चीज़ हो गई। फर्स्ट नंबर का सम, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तीनों इंटीजर्स का सम क्या आ जाता है आपके पास, 42। अब हमने फाइंड क्या करना है,
ये तीनों इंटीजर्स मैंने फाइंड करने हैं। तो जी इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये क्या हो जाता है, तीनों एक्सेस प्लस होने के तो क्या हो जाता है 3x, बाकी क्या रह जाता है 3 और आ जाता है 42। थ्री इधर प्लस है उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो इसको मैं 42 में से 3 माइनस करूं तो आपके पास क्या आता है 39। एक्स 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, 39 डिवाइडेड बाई 3। एक्स आपके पास क्या आ जाता है 13। ठीक है, आपके पास एक इंटीजर हो गया 13। अब मैंने फर्स्ट इंटीजर आपके पास क्या हो गया एक्स है, तो वो क्या हो गया 13। सेकंड इंटीजर 13 प्लस 1 14। थर्ड इंटीजर 13 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15। तो जी 13 14 15 ये तीन इंटीजर्स है। अब जैसे हमें क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ था कि तीनों का सम क्या होता है 42 के बराबर होता है। अब हम इनको प्लस करके देख सकते क्या, यस देखें 42 आंसर, क्या मतलब इनका हमें आ गया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी तरह आपके पास कंसेक्टिव कोई और कह सकते हैं, तीन कंसेक्टिव नंबर है उनका सम कुछ और भी हो सकता है, जैसे कह ले 35, कह ले 39, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो उसी को भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, सिर्फ यहाँ पे 42 की जगह 200 लगा देंगे और ये सारा कुछ कर लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC दिस। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, उस ट्राइंगल को आप क्या बोलते हो राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे इस A पॉइंट पे क्या बन रहा है राइट एंगल बन रहा है, तो इसको आप क्या बोलते हो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इन विच द लेंथ ऑफ AC इज दिस centimeter and the area of triangle ABC is this 1 plus square root of 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर रेडियस, इधर सेंटीमीटर है इधर स्क्वायर है, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, मतलब कोई भी मीटर में हो तो स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ दिस सेंटीमीटर एंड ए बी इज द इंटीजर। अब वो क्या कह रहे हैं, अब ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमने स्टेटमेंट में पहले देखना होता है कि हमें गिवन डाटा कौन सा है। ठीक है जी, अब इसमें डाटा हमें क्या गिवन है, एक तो है राइट एंगल ट्राइंगल जो गिवन है। अब उसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है किस साइड की AC की, वो क्या है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ठीक है, √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ दिस इज दिस, ये एक लेंथ दी हुई है और एक एरिया दिया हुआ है, तो हमने क्या निकालना है द लेंथ ऑफ AB। इस साइड की आपने क्या निकालना है लेंथ निकालनी है। ठीक है, पहले डाटा लिख लेते हैं क्या है। लेंथ ऑफ AC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब देखें जिस साइड पे ये AC है ये कौन सी साइड है, उसकी ट्राइंगल की बेस साइड है, तो आप इसको एज अ बेस भी कह सकते हैं, बेस ऑफ ट्राइंगल, और बेस को आप B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज की लेट किया होता है B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो क्या है आपके पास 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एरिया को। ठीक है, अब हमने जो साइड निकालनी है ये वाली साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, अब हमने फाइंड क्या करना है लेंथ ऑफ
ए बी, वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और वो क्या हो सकता है, हाइपोटेन्यूस भी बोल सॉरी परपेंडिकुलर साइड है, या आप इसको हाइट भी बोल सकते हैं। हाइट ऑफ ट्रायंगल, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये जो हमें पता है, अब हमें एरिया का फार्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बी क्रॉस एच, बी मल्टीप्लाई बाय एच क्या होता है, बी बेस, एच क्या होता है आपके पास, हाइट। जी, इसको आप अब इधर वैल्यू, इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर ले जो हमें दी हुई है, 1 प्लस अंडर रूट या स्क्वायर रूट 15 1/2 बेस आपके पास क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों के साथ इस तरह ना, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके क्या हो जाता है, सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। सॉरी 3 है इधर, 5। अब यहाँ से ये एच सिर्फ निकालना है, ये इधर हो जाएगा, इसको इस इक्वेशन की इस साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एच। अब जो है यहाँ पे तो क्वेश्चन ख़त्म हो सकता है कि यहाँ तक इसका आंसर हो सकता है कि यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर दिया, पर ये भी इधर अगर हम 15 का स्क्वायर निकालें, अंडर रूट का भी कैलकुलेटर से पॉइंट वाले आंसर निकालें, अंडर रूट 5 का निकालें, इनकी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ सकता है, पर नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने आंसर इस फॉर्म में निकालना है, तो इस फॉर्म में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको आगे सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करना होगा, अब इसको सिंप्लीफाई करना उस तरह नहीं है कि हम 15 का स्क्वायर निकालें, अंडर रूट 3 का स्क्वायर निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट निकालें, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए इसको हम रैशनलाइज करने के लिए इसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और उसी से ही डिवाइड करना है। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होगा, नीचे वाला, और साइन सिंपली चेंज होगा, प्लस का साइन है तो इसके साथ क्या हो जाता है, माइनस का साइन। ठीक है, अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो अंडर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस आगे क्या आता है, सॉरी प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 15 और साथ क्या आता है, माइनस प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 15 और 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऐसे कैसे लिखेंगे बाहर, स्क्वायर रूट 3 प्लस 3, अगर 15 का करूँ तो होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसी तरह इधर भी मैं अगर करूँ तो होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और स्क्वायर रूट 5 -2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह कंबाइन कर सकती हूँ सबको एक में, हमें रूल्स का पता है इसलिए,
ठीक है, इधर क्या बचेगा 3 बाहर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर अंडर रूट 5 आ जाता है। यहाँ पे 3 5 बाहर आएगा और अंडर रूट 3 रह जाएगा। ठीक है, और पीछे बच क्या जाता है, नीचे आता है -1। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 कॉमन है, तो इसको कॉमन लिख लेंगे। तो इसमें और इसमें टर्म क्या बचती है 1 -5, और दूसरा क्या है अंडर रूट 5 इसके साथ है, स्क्वायर रूट 5 इसके साथ है, और स्क्वायर रूट 5 इसके साथ है। तो पीछे क्या बचता है, अगर मैं माइनस स्क्वायर रूट 5 लेती हूँ, पीछे क्या बचता है 1 और -3। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट 3 -4 माइनस स्क्वायर रूट 5 और -2। ये लिखा जा सकता है इस तरह, -4 स्क्वायर रूट 3 और ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय -1। अगर -1 से डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों साइन बच्चों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया। हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए था, इसी फॉर्म में चाहिए था कि स्क्वायर रूट 3 और कोई भी साइन हो और साथ क्या हो, ये हो और कोई भी साइन हो। ठीक है, ये जैसे बी हो, कोई भी साइन हो। ठीक है, अब इसको हम इस तरह कर सकते हैं 4 ये। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, हमें इसी फॉर्म में आंसर चाहिए था तो ये आ गया। थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे क्वेश्चन, पर इजी है, हो जाएगा इजीली।